सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। विद्यार्थियों, आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है जिसकी दिनांक निम्नानुसार होगी। ऐसे विद्यालय जिनकी टाइमिंग 8 से 2:30 बजे वाले, जिन्हें हम सामान्य पारी के स्कूल कहते हैं, उनके पेपर 15 मार्च को हैं। और ऐसे विद्यालय जो इवनिंग शिफ्ट के हैं, सायकालीन पारी के हैं, उनके एग्जाम 16 मार्च को कंडक्ट होंगे। विद्यार्थियों, अब की बार आपको मैं एक बात बता देता हूं कि अपने जैसे पहले छठी से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों को पास कर दिया जाता था, अब की बार 8वीं के विद्यार्थियों के साथ वैसा नहीं होगा। अगर वो पास हैं तो ही उनको पास किया जाएगा, अन्यथा उन वो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। लेकिन हमें इस चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें अधिक से अधिक मेहनत परिश्रम करनी है, तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा होगा। अब बिना समय गंवाए हम 2 मॉडल पेपर करेंगे विद्यार्थियों। ये मॉडल पेपर आपको आपके फाइनल एग्जाम में काफी आपके आपको पेपर करवाने में सुविधाजनक होंगे और आपको अच्छी सफलता मिले, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और विद्यार्थियों, आप भी इस पेपर को अधिक से अधिक अपने 8वीं क्लास के बच्चों के पास भेजना, अपने दोस्तों के पास भेजना, जिससे वो लाभ ले सके। चलो हम शुरू करते हैं। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सत्र 2023-24 पेपर विद्यार्थियों आपका 60 अंक का होगा। 60 अंक के पेपर में आपके 8 अंक का अपठित अवबोधनम, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं गद्यांश, इसके प्रश्नोत्तर आएंगे। 12 अंकों का रचनात्मकम कार्यम, जो मैं नीचे आपको बताऊंगा। 18 अंकों का विद्यार्थियों अनुप्रयुक्त व्याकरणम, जिसमें आपके जो पाठ्यक्रम में संधि समास प्रत्यय उपसर्ग हैं वो आएंगे। और पठित अवबोधनम, जो आपकी पुस्तक में आपने पढ़ा है ऐसे पाठ, और उनके प्रश्नोत्तर 22 अंकों का होगा। चलो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपका संस्कृत में होगा और आपको इनका उत्तर भी संस्कृत में ही करना है। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर दीजिए। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य, मनुष्य निश्चित ही उत्सव प्रिय है। नए नए कार्यक्रम जैसे दीपावली, होली, मकर संक्रांति, ईद, ये सब मनाना उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। इति कालिदासस्य उक्ति, ये कालिदास की उक्ति है। एताम उक्तिम स्वीकृत्य, ऐसी उक्ति को स्वीकार करके भारत देशे जनाः प्रतिदिनम प्रतिमासम च किमपि पर्व मानयन्ति। तो भारत के लोग प्रति महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम जरूर ही, प्रतिदिन प्रतिमास कुछ न कुछ कार्यक्रम मनाते रहते हैं। पर्वसु दीपावली अन्यतमा पर्व अस्ति, और इन पर्वों में, इन त्योहारों में जो दीपावली का पर्व है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जनाः अस्मिन् दिने स्व स्वगृहे दीपान प्रज्वालन्ति, लोग अपने घर में दीपों को जलाते हैं। दीपावली उत्सवम कार्तिकी अमावस्याम संपद्यते, दीपावली उत्सव कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्यातः 15 दिवस पूर्वमेव जना स्वेषाम गृहाणाम स्वच्छताम संपादयन्ति, और जो अमावस्या दीपावली का पर्व आता है उससे 15 दिवस पूर्व में, अर्थात 15 दिन पहले ही लोग स्वेशाम ग्रहाणाम स्वच्छताम संपादयन्ति, लोग अपने घरों को अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। केचन जना सुधिया भवनम लिपन्ति, और कुछ लोग उसकी लिपाई पुताई करते हैं। अस्मात् पर्वणः प्राक वर्ष ऋतु भवति, इस त्योहार से पहले, दीपावली से पहले वर्षा ऋतु होती है। घरे यत्र तत्र सर्वत्र मलिनता जायते, घर में इधर उधर थोड़ी बहुत मलिनता आ जाती है, घर गंदा हो जाता है। घरे गृहे विविधा कीट पतंगादयः आगच्छन्ति, और घर में कीट पतंग आदि बारिश ऋतु के कारण आ जाते हैं। एतस्य पर्वणः स्वजने एतस्य पर्वणः व्याजेन गृहे सर्वत्र स्वच्छता भवति, इस पर्व के ऊपर हर व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ करता है। दीपावली पर्व सर्वे आबाल वृद्धा अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति, दीपावली पर्व को बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी लोग हर्षोल्लास से, प्रसन्नता से मनाते हैं। चलो विद्यार्थियों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। एक आपको हर प्रश्न में ध्यान रखना जी, आपको प्रश्न त्रयम, प्रश्न द्वयम, प्रश्न एकम जहां भी लिखा हो आपको उतने ही प्रश्न करने, जैसे शुरू में दिया है केवलम प्रश्न त्रयम,
तो हमें 3 ही प्रश्न करने हैं। आप देख रहे हो, देखो 3 गुणा 1, 3 प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर का 1 प्रश्न होगा और इसमें आपको 1 2 3 4 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन जो भी आपको अच्छे लगे वो 3 प्रश्न करने हैं। 4 के 4 करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, नंबर काटे जाएंगे। उत्सव प्रिया खलु मनुष्या इति कस्य उक्ति। उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, ये किसकी उक्ति है, ऐसा किसने कहा था? तो एक पद में उत्तर देना है, तो हम खाली लिखेंगे कालिदास। कालिदास, कालिदास की ये उक्ति थी। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, जनः कया भवनम लिप्यन्ति। जनः कया भवनम लिम्पन्ति, लोग किससे अपने घरों को लीपते हैं? तो विद्यार्थियों इसमें उत्तर आएगा शुद्धया, सुधा से। ठीक है, और मैं तो आपको चारों प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा, लेकिन आपको 3 के ही करके आने हैं। ये एक हमारा 2 का पहले बीच में छूट गया, इसको भी करते हैं। दीपावली उत्सवम कदा संपद्यते। दीपावली उत्सव कब मनाया जाता है? तो विद्यार्थियों ये मनाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा कार्तिकी अमावस्यायाम, कार्तिक की अमावस्या को। चौथा प्रश्न है, दीपावली पर्व की अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति। दीपावली पर्व कौन हर्षोल्लास से मनाते हैं? तो विद्यार्थियों ये हमने लास्ट में इसका किया है, आबाल वृद्धा। आबाल वृद्धा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ये हमने एक पद में उसका उत्तर दे दिया। अब विद्यार्थियों हमारे प्रश्नोत्तर आते हैं पूर्ण वाक्य में, इनके उत्तर देने, और केवलम प्रश्नम एकम। 2 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन हमें एक प्रश्न का उत्तर ही देना है। पर्वसु किम अन्यतम पर्व अस्ति। पर्वों में कौन सा अच्छा श्रेष्ठ त्योहार माना जाता है? तो किम की जगह भी हम इसका उत्तर दीपावली लिख सकते हैं, और ऊपर गद्यांश में जाकर के भी हम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, किम की जगह पे दीपावली जोड़ जोड़ करके इसका उत्तर करना। पर्वसु, पर्वसु दीपावली, दीपावली अन्यतमा पर्व अस्ति। ठीक है, हमने दीपावली लिखा। अब इसका उत्तर हम पंक्ति में से ले करते हैं। देखो ये रहा, यहां से लेकर के इसकी विद्यार्थियों आप है ना, इसकी क्वालिटी हाई करके एकदम 1080 करके देखिए, आपको अच्छा दिखेगा। देखो ये रहा, पर्वसु दीपावली अन्यतमा पर्व अस्ति। पर्वों में दीपावली श्रेष्ठ पर्व है। ठीक है, फिर इसके आगे प्रश्न है, गृहे विविधा के आगच्छन्ति। घर में विभिन्न प्रकार के क्या आ जाते हैं? तो आपको ध्यान होगा कि कीट पतंग आ जाते हैं। तो देखिए यहां से इसका उत्तर होगा गृहे विविधा कीट पतंगादय आगच्छन्ति। घर में विभिन्न प्रकार के कीट पतंग आ जाते हैं। तो गृह से लेकर के आगच्छन्ति तक इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। आगे विद्यार्थियों 3 प्रश्न दिए हैं, 1 2 3, और आपको करने हैं प्रश्न द्वयम, 2 ही प्रश्न करने हैं। इनका उत्तर ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, इन्हीं विकल्पों में से छांट के आपको इसका उत्तर करना है। देखो, मलिनता, मलिनता यानी गंदा होना, इति पदस्य विलोम पदम गद्यांश प्रयुक्तम। इसका विलोम गद्यांश में क्या? तो विलोम कहते हैं उल्टे को, यानी मलिनता का उल्टा स्वच्छता, और पर्यायवाची पूछिए तो यानी मलिनता जैसा अर्थ देने वाला दूसरा शब्द, उसे पर्यायवाची कहते हैं। जैसे सूर्य का पर्यायवाची भानु होता है, दिनकर, रवि, आदित्य, खग, मित्र, रवि, सूर्य, ये सब सूर्य की पर्यायवाची है। तो मलिनता का पर्याय विलोम शब्द होगा स्वच्छता, और ये हमारा गद्यांश में भी आया था। जनः इत्यस्य विशेषण पदम अत्र गद्यांश किम प्रयुक्तम। लोग, तो लोग क्या करते हैं? लोग क्या, इसका विशेषण पद अत्र गद्यांश किम प्रयुक्तम। विशेषण विद्यार्थियों केचन जनः, केचन जनः में इसका विशेषण केचन जना, देखते हैं इसका विशेषण कौन सा है। विद्यार्थियों इसका विशेषण है केचन। ये देखिए यहाँ पे, कुछ लोग, कुछ लोग सुधा के द्वारा अपने भवन को लीपते हैं।
दीपकान इति पदस्य किम पर्यायपदम गद्यांश प्रयुक्तम। दीपकान इसका पर्यायवाची होगा दीपान, इसका उत्तर हो जाएगा दीपान। अस्य अनुच्छेदस्य करते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो विद्यार्थियों इसका उपयुक्त शीर्षक दीपावली पर्व। इसके पश्चात देखिए आप खंड ख शुरू होता है रचनात्मकम कार्यम, ये आपका 12 नंबरों का होगा अलग अलग प्रकार से। तो विद्यार्थियों आप एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में विद्यालय दिख रहा है, एक विद्यार्थी दिख रहा है और ये मंजूषा आपकी है। तो मंजूषा के अंदर अब विद्यार्थियों आपको चतवारी वाक्य यानी 4 वाक्य बनाने हैं और एक वाक्य के 2 नंबर आपको दिए जाएंगे अर्थात 8 नंबर। तो देखिए हमें इन शब्दों को लेकर के वाक्य बनाने हैं। शब्द है विद्यालयः अस्ति मम बालः अहम प्रतिदिनम प्रार्थनाम। क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल होता है और क्रीड़ा प्रांगणम यानी खेल का मैदान। पठामी यानी पढ़ता हूँ, खिलामी यानी खेलता हूँ, धावामी दौड़ता हूँ और खादामी खाता हूँ। अस्ति का अर्थ है होता है, मम का अर्थ मेरा, ठीक है, अहम का आपको पता ही है मैं, बाला यानी बच्चे, प्रतिदिनम हमेशा, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों जब भी हमें वाक्य बनाना है तो आपका ये चित्र आए या दूसरा चित्र आए विद्यार्थियों आपको घबराना नहीं है। इस मंजूषा के अंदर जो शब्द दिए उनको जोड़ जोड़ के आप वाक्य बना सकते हैं और इन शब्दों को लेकर के आप कोई नया शब्द भी उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन शब्दों को सारों को जोड़ के टोटल को जोड़ के वाक्य बनना चाहिए, नहीं, एक दो शब्द इनमें से ले लो और अपनी तरफ से जोड़ दो तो आपका ये प्रश्न बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये शब्द आपने देख लिए, अब मैं आपको वाक्य दिखाता हूं कैसे बनाने हैं। चलो विद्यार्थियों ये आपका सैंपल पेपर है, कक्षा 8 विषय संस्कृत, ठीक है। चैनल का नाम है, आप दूसरे अपने दोस्तों को बता सकते हैं, KAPIL कपिल, AACHRYA, एक स्पेस देना है, 100K 100K। ये करते ही आपको 6ठी से 10वीं तक की और कंपटीशन के भी संस्कृत की सारी चीजें आपको यहां से उपलब्ध हो जाएंगी। खोलो खोलो यद्यपि विद्यार्थी क्षमा करना, इसमें धनस्य नहीं आएगा, इसमें आएगा यात्रा के अंदर अब रेल टिकट की, वायुयान टिकट की इनकी अनिवार्यता नहीं है। देखो ये प्रश्न था, यात्रायाम कस्य अनिवार्यता नास्ति, यात्रा में किसकी आवश्यकता अब नहीं पड़ती, तो यहां से करना है इसका उत्तर। रेलयान पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाणि कार्याणि अनयो पदयो किम विशेष्य पदम। सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, इसमें विशेष्य क्या है, तो उसका उत्तर है सर्वाणि। 2 का प्रश्न है, दुखम पदस्य किम विलोम, दुखम का विलोम जो गद्यांश में आया है तो आनंदः, आनंदम शब्द आया विद्यार्थियों इसके अंदर, ठीक है। तीसरा है, वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहणम, हम अच्छे से अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अत्र क्रियापद क्या है, तो इसका क्रियापद है ग्रहणीयमः, ये इसका क्रियापद है। प्रश्न नंबर 10 आ रहा है विद्यार्थियों, जो कि हमारी कविता थी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानव नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, पथि पाषाणा विस्म प्रखरा, हिंस्रा पशव परितो घोरः, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चलो विद्यार्थियों
प्रश्न करते हैं, सदैव पुरतो किम निदेहि, हमेशा आगे क्या रखना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा चरणम, चरणम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, विनेव यानव कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते, बिना यान के हम कहाँ चढ़ सकते हैं, तो बिना यान हम कहाँ चढ़ सकते हैं, नगारोहणम, उत्तर हो जाएगा नगारोहणम, पर्वत के ऊपर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको एक एक प्रश्न नहीं करना है, मैं दोनों बता रहा हूं आपको। कुत्र ननु, अब एक वाक्य में उत्तर देना है, कुत्र ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते, अपना घर हम कहाँ बना सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत की चोटी पर हम अपना निकेतन यानी घर बना सकते हैं। पथे पथि के विषमा प्रखरा संति, रास्ते में क्या विषम आएंगे, तो आपको याद होगा पत्थर आएंगे। ये देखो यहां से यहां तक उत्तर है, पथि पाषाण विषमा प्रखरा, रास्ते में पाषाण पत्थर आएंगे, बड़े तगड़े पत्थर आएंगे, पथि पाषाण विषमा प्रखरा। पाषाणा अत्र का विभक्ति, तो पाषाणा जैसे रामः रामो रामः प्रथमा विभक्ति है, तो विद्यार्थियों पाषाणा में भी प्रथमा विभक्ति है। गिरि शिखरे पद से पर्याय, पर्यायवाची शब्द गिरि शिखर का क्या आया है, तो गिरि शिखर पद्यांश में गिरि शिखर, गिरि शिखरे, हिमालय शिखरे, राष्ट्र शिखरे, गिरि शिखरे, इसका पर्यायवाची क्या आया है, मतलब विद्यार्थी इस प्रश्न में पूछा था कि गिरि शिखरे जो है, गिरि शिखरे पद से पर्याय, तो ये थोड़ा प्रश्न गलत बना दिया, गिरि शिखर ये सब तो इन्होंने दिया ही था, इनको पूछना चाहिए था कि जैसे हिमालय शिखरे दे देते और ये पूछते कि भाई इसके लिए कौन सा शब्द आया, तो गिरि शिखरे हम कर देते, तो गिरि शिखरे का हिमालय शिखरे शब्द यहाँ पे गिरि शिखर शब्द खुद ही आया है, तो ये प्रश्न करेक्शन होगा इसमें। ठीक है, अगर आएगा तो। परकीयम का विलोम स्वकीयम, परकीयम यानी दूसरे के लिए, स्वकीयम अर्थात अपने लिए। चलो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसको पढ़ना है और पढ़ करके इसका उत्तर देना है। तो राजीव कहता है, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, घर के अंदर हमें अपनी बहन बहुत अच्छी लगती है, सर्वाधिक रम्या और रमणीय और मनोरम होती है। तथैव भारत घरे, तो हमारा जो भारत रूपी घर है, हमारा राष्ट्र है, इसमें भी सर्वाधिकार रम्या इमहा सप्त भगिन्य संति, हमारे पास भी 7 बहनें हैं, हमारे देश के पास भी, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। अध्यापिका मन से आगता, अध्यापिका के मन में आई कि इयम भावना परम कल्याण मई परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, की भावना अच्छी है लेकिन सभी नहीं जानते। अस्तु ठीक है, अस्ति तावदेशाम विषय किंचित वैशिष्ट्यम कथनीयम, ठीक है मैं इनके बारे में कुछ विशेषता आपको बताती हूँ। शिक्षिका ऐसा कहती है, साभेत मनसा श्रुणुत, अच्छे से सुनना, जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहिनें हैं, इनमें जनजाति की बहुलता है। इनमें कौन कौन सी जनजाति है, इनमें है गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रवर्त, ये जातियां इनमें है। बहु जनजातियां अत्र निवसन्ति, यहाँ बहुत सी जनजातियां रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका, यहाँ के लोग ऊर्जावान होते हैं। बहुभाषा भी समन्विता, और बहुत सी भाषाओं के जानकार होते हैं। परंपरा भी परिपूरिता, और बहुत सी परंपराओं से परिपूर्ण होते हैं। स्वलीला कलाभिष्ट निष्णाता संति, और अपनी लीला से कला से में भी निष्णात होते हैं, बहुत सी चीजें वो बनाना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते, वहां वंश वृक्ष भी पाया जाता है, अर्थात बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। चलो इनके उत्तर करते हैं। भारत ग्रह के सर्वाधिका रम्या का संति, भारत देश में सर्वाधिक रमणीय कौन है, तो इसका उत्तर है सप्त भगिन्य, 7 बहनें, 7 राज्य जो जिन्हें हम सप्त भगिन्य बोलते हैं, तो सप्त भगिन्य। ठीक है, आगे चलो। घर ही सर्वाधिका रम्या मनोरमा च का भवती, घर में सर्वाधिक रमणीय और मनोरमा कौन होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भगिनी, भगिनी। पूर्ण वाक्य उत्तर देना, काका जनजाति अत्र निवसन्ति, तो विद्यार्थियों हम काका को हटा के ये जनजातियां कर सकते हैं, गारो, खासी, नगा, मिजो, और या फिर हम सीधे ही गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृत बहु जनजातियां अत्र निवसन्ति,
यहां तक इसका उत्तर हो जाएगा, यहां से लेकर के। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका के निष्णाता संति। शरीर में ऊर्जा होती है इनकी, और ये किसमें निष्णात होते हैं? तो किसमें निष्णात होते हैं? ये देखो, निष्णाता स्व लीला कलाभिस्त, ये अपनी कलाओं में, अपनी लीला में निष्णात होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहां से, शरीरेण। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका, ये लोग बहुभाषा, बहुत सी भाषाएं जानते हैं, पर्व परंपरा भी परिपूरिता और उत्सव प्रिय होते हैं, और अपनी लीला और हैंडीक्राफ्ट वगैरह हाथ से निर्मित कई चीजें इनको आती हैं, इनमें निष्णात होते हैं। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। भगिन्यात्र कहा, विभक्ति तो भगिनी स्त्रीलिंग शब्द है, बहन का तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो इसमें हमें प्रथमा विभक्ति करनी है। उत्तर हो जाए प्रथमा। मनोरमा भगिनी अन्योपदियों किम विशेषण, तो इसमें विशेषण है भगिनी, क्षम्यता मनोरमा, मनोरमा विशेषण है मनोरमा, ये विशेष्य है। कुशलः पदस्य किम पर्याय पदम, तो कुशल का पर्यायवाची निष्णातः, निष्णाता। कुशल यानी अच्छा कार्य करने वालों, निष्णात यानी भी किसी कार्य में परिपूर्ण होना। अब देखिए विद्यार्थी, ये पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, रास्ते में विषम पत्थर पाषाण मिलेंगे। हिंसरा पशु परितो घेरा, हिंस्र पशु हमें वहां पे मिलेंगे। सुदुष्कर्म खलु यद्यपि, यद्यपि वहां जाना कठिन है। यद्यपि गमनम सदैव पूर्तुने देहि चरणम, फिर भी हमें वहां जाना है, आगे पैर रखना है। तो ये हमारे मंजूषा में 3 शब्द हैं, यही हमें इन खाली स्थान में भरने हैं। चरणम यानी पैर, गमनम चलना, पाषाणा यानी पत्थर, हिंसरा यानी हिंसा करने वाले पशु। पथि विस्मा प्रखरा, इसमें आ जाएगा पाषाणा, रास्ते में विषम प्रखर पत्थर प्रसरिता फैले हुए हैं। परितो घोरा हिंसरा पशु, और चारों तरफ क्या है? हिंस्र पशु, ये आ जाएगा आपका सेकंड वाले में। यद्यपि खलु दुष्कर्म, फिर भी चलना दुष्कर, गमनम चलना दुष्कर है। पुनरपि फिर भी, सदैव पूर्तो निधि चरणम हमेशा चरण, चौथी में आ जाएगा चरण, आगे पैर रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 का विद्यार्थियों, 13 के प्रश्न में आपको 2 श्लोक लिखने हैं। श्लोक ऐसे होने चाहिए जो कि आपके पेपर में नहीं आए। ठीक है विद्यार्थियों, देखो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पत्रावतरिच्य, अर्थात प्रश्न पत्र में वो श्लोक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें श्लोक आते हैं, आप उसको देख करके मत लिख देना। जैसे ये श्लोक आए हैं, ये देखो ये वाला है ना, ऊपर भी कोई आया होगा, तो आपको इसमें देख के नहीं लिखने हैं। ये कह रहा है प्रश्न पत्र अवतरिच्य, प्रश्न पत्र के अलावा स्व पाठ्य पुस्तकात, अपनी पाठ्य पुस्तक का, ऐसा नहीं हो कि दूसरा श्लोक आपको पिछली कक्षा का याद हो, नहीं, अपनी पाठ्य पुस्तक का कमपि श्लोक द्वयम संस्कृत लिखित, कोई 2 श्लोक आपको संस्कृत में लिखने, 1 और 2। चलो विद्यार्थी मैं बताता हूँ, मैं अच्छे 2 श्लोक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, आप इसको मेरे पीछे पीछे बोलना भी और याद भी करना। ये 2 श्लोक है विद्यार्थियों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक ही है। पहला अभिवादनशीलस्य, बोलो मेरे पीछे पीछे, अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका अर्थ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। अभिवादनशील से, प्रणाम करने से, नमस्ते करने से, नित्यम वर्धोपसेविना, और अपने से बड़े बुजुर्गों की, ज्ञान में बड़े, आयु में बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। एक तो विद्यार्थियों उसकी लंबी आयु होती है, उसको विद्या की प्राप्ति होती है, उसके यश में, उसका यश कैसे बढ़ता है कि सब लोग कहते हैं कि वो बालक तो बड़ा अच्छा है, तो चारों तरफ उसका यश फैल जाता है, और बल यानी शक्ति बढ़ती है। ठीक है, दोबारा बोलना मेरे पीछे, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, और दूसरा है, बड़ा अच्छा श्लोक है विद्यार्थी, ये भी, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्वत् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। देखो विद्यार्थियों, सर्वम परवशम दुखम,
हम किसी दूसरे से अपना कार्य कराते हैं तो हम दूसरे के अधीन हो जाते हैं। वो काम हमारा अच्छा बुरा कैसा होता है, वो काम अगला बिगाड़ देगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहा है सर्वम पर वशम दुखम, दूसरों के अधीन रहना दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपना कार्य अपने आप करने में सुख है। एतत् विद्वत समासेन लक्षणम सुख दुखियो, ये विद्वानों के अनुसार सुख और दुख के लक्षण बताए गए हैं। चलो एक बार फिर से बोलना है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्वत समासेन लक्षणम सुख दुखियो। विद्यार्थियों, ये आपका मॉडल पेपर एक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दूसरा मॉडल पेपर भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप ध्यान रखना, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को दूसरे विद्यार्थियों को भी बता देना कि APIL स्पेस देगी 100 की। और इसको, और आपकी परीक्षा की तारीख याद रखना विद्यार्थियों, 15 तारीख तो है। जिनकी 8 से 2:30 की स्कूल होती थी 15 मार्च, और जो इवनिंग स्कूल वाले हैं उनकी है 16 मार्च। और एक डेट और भी है जो अपनी सुबह की शिफ्ट वाली, वो मेरे को पता नहीं है। चलो विद्यार्थियों, आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।